बड़ी अजीब सी बात है कि जब कोई व्यक्ति कहता है ना कि मैं खुदा के नाम पे मार रहा हूँ, तो वो अपने खुदा को छोटा कर देता है। 2008 में दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। 2008 में आईफोन आया जी, उसी दौरान, व्हाट्सएप भी आया 2009-8 के आसपास, और उसी दौरान डार्क वेब स्टार्ट हुआ, उसी दौरान बिटकॉइन आ गया, और उसी साल 26/11 का अटैक भी हुआ। काफ़ी कुछ घटनाएं एक साथ घट रही थी। और ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, ये सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। मैं आपको बोलूँ कि आपको अगले सेकंड एक पावर देते हैं ध्रुव जी कि मैंने चुटकी बजाई और आप गायब हो गए, तो जो पहला थॉट आपके दिमाग में आएगा वो क्या आएगा? क्या करना चाहेंगे आप गायब हो चुके हैं। जी, अपने दुश्मन को हटाने की कोशिश करें। आप कुछ नेगेटिव ही सोचेंगे। बिटकॉइन नेगेटिव यूज़ होना शुरू हो गया, व्हाट्सएप नेगेटिव यूज़ होना पहले शुरू हुआ कि छुप गए, अब धमकी दे दो किसी को। आज जितने एक्सटॉर्शन कॉल्स आते हैं व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, ट्रेस करना मुश्किल है, वर्चुअल नंबर यूज़ कर लिया है, VPN यूज़ कर लिया, इसी वजह से चैलेंज है ना। तो वो कम्युनिकेशन का मेथड कैसे हो कि वो ऐसे कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं जो टेररिस्ट खास तौर से JNK के यूज़ करते रहे हैं, जिसमें सिमलेस कम्युनिकेशन होता है कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती और आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ना आपके फ़ोन में सिम है, ना आपको वाईफाई चाहिए, और फिर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमने एक बहुत दुखद घटना देखी थी। पहलगाम में बहुत सारे लोग मारे गए, आतंकवादी घटना के शिकार हुए। तो मैं समझना चाहूँगा कि ये टेररिस्ट जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ वो कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह की ये घटना है, मेरी सबसे पहले उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि, क्योंकि एक कायराना हरकत है। जो लोग बेचारे बिना किसी कारण मार दिए गए, उनका कोई भी दोष नहीं था, और वो वहाँ पर वेकेशन मनाने गए हैं, जिनका कि जो माइंडसेट है बिल्कुल फ्री है, वो तो किसी को कोई हर्ट करने के लिए गए नहीं थे। तो मेरे ख्याल से ये पूरे विश्व में इसको लेकर एक मैसेज जाना चाहिए कि ये सिर्फ भारत के ऊपर हमला नहीं है, इंसानियत के ऊपर हमला है। और यदि इंसानियत के ऊपर हमला है तो हर वो व्यक्ति खतरे में है जो इंसान है। कल के दिन उसके तक भी ये बात पहुँचेगी, आग पहुँचेगी। तो मेरी पूरी संवेदनाएं हैं, और पूरा भारत इस समय शॉक में है, हिला हुआ है। तो इसका पैटर्न समझने की ज़रूरत है इस वक्त। हम इग्नोर ना करें, हम डिफेंड ना करें। कई लोग हैं डिफेंड करने लगते हैं, नहीं बरगलाए हुए लोग हैं, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो सब जानते हैं। और इसके पीछे साजिश है पूरी की पूरी साजिश है। और अभी तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उन्होंने स्वीकार भी कर लिया टीवी चैनल पे कि हाँ, वो आतंकवाद को फंड कर रहे थे। तो यदि वो आतंकवाद को फंड कर रहे हैं तो वो किस चीज़ को फंड कर रहे हैं और किस बेस पर फंड कर रहे हैं और अचीव क्या करना चाहते हैं? तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब कोई व्यक्ति कहता है ना कि मैं खुदा के नाम पे मार रहा हूँ, तो वो अपने खुदा को छोटा कर देता है। क्योंकि यदि वो खुदा है और वो सर्वशक्तिमान है, तो वो तुमसे थोड़ी ना कहेगा कि तुम जाके किसी को मार दो। बिल्कुल, उसके लिए तो एक चुटकी बजाना है और कुछ भी कर देंगे। द मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वो छोटा हो जाता है। इसका मतलब वो उतना बड़ा है ही नहीं जी। तो ये चीज़, इतनी सी बात यदि उनकी समझ में नहीं आ रही है, जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो किस मिथ में है, किस बुलावे में है। मेरे ख्याल से ये यदि इतनी सी बात भी पहुंच जाए तो जितना ये जिहादी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो रुकेंगी। लॉजिकल, चूँकि वो सोचते नहीं हैं। और जहाँ तक ये टेररिस्ट की बात है, क्योंकि हम इससे पहले काफ़ी टाइम से जूझ रहे हैं, और मेरा जो इंगेजमेंट शुरू हुआ था वो 2008 की घटना के बाद हुआ। 26/11 का जब मुंबई अटैक हुआ, तो उसके बाद एक NIA करके यूनिट स्टार्ट हुई, और उसने सबसे पहले टेक्निकल एक्सपर्ट्स हायर करने शुरू किए। मेरा नाम IIT खड़गपुर से आया था, मैंने जिक्र भी किया था जी। तो उस समय तो ये हालत थी कि बहुत मुश्किल हो रहा था पुलिस और ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू अंडरस्टैंड कि ये लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं और कैसे बच के निकल जा रहे हैं। तो उस समय ईमेल यूज़ हो रहा था, याहू मैसेंजर यूज़ हो रहा था, और बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज़ होते थे जो इंटरसेप्ट नहीं हो पाते थे। फिर बाद में हमने देखा कि सैटेलाइट फ़ोन भी यूज़ हुए, फिर इंक्रिप्टेड एप्लीकेशंस आ गई। ये वो साल था 2008। यदि आप गौर से देखें तो 2008 बड़ा इंटरेस्टिंग ईयर था। 2008 में दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। 2008 में आईफोन आया जी। उसी दौरान, व्हाट्सएप भी आया 2009-8 के आसपास, और उसी दौरान डार्क वेब स्टार्ट हुआ, उसी दौरान बिटकॉइन आ गया, और उसी साल 26/11 का अटैक भी हुआ। काफ़ी कुछ घटनाएं एक साथ घट रही थी।
और ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं है, ये सारी चीज़ें लिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई। आप गौर से देखो, समझने की कोशिश करना कि यदि डार्क वेब आता है तो डार्क वेब बिना किसी ऐसी करेंसी के फल फूल नहीं सकता जो एनोनिमस हो, क्योंकि डार्क वेब है एनोनिमस, उसमें आप छुपे हुए हैं। और उसके लिए एनोनिमस अब करेंसी आपको चाहिए। एक ऐसा पैसा का सिस्टम चाहिए जो आपको एक मैकेनिज्म दे कि आप बिना अपनी पहचान बताए पे भी कर दें किसी को, और किसी को पता भी ना पड़े किसने पे किया है। जब तक वो पेमेंट सिस्टम नहीं आएगा डार्क वेब बढ़ेगा नहीं। भाई डार्क वेब में एक मार्केट है जहाँ पर आप कोई भी चीज़ इलीगल कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर रहे हैं, गन्स खरीद रहे हैं, ड्रग्स खरीद रहे हैं, और भी इलीगल चीज़ें कर रहे हैं। अब ऐसे में पैसा कैसे देंगे? तो इसलिए बिटकॉइन उसके साथ आया, और बिटकॉइन पूरी तरीके से ग्रो किया डार्क वेब के साथ। सबसे पहले बिटकॉइन की ग्रोथ इसी वजह से हुई क्योंकि डार्क वेब ग्रो कर रहा था, वरना उतना फास्ट नहीं ग्रो करता ये वर्ल्ड वाइड। मेन स्ट्रीम में जब तक वो आया तब तक डार्क वेब में एक एस्टैब्लिश कम्युनिकेशन करेंसी सिस्टम बन चुका था। फिर उनको ज़रूरत थी कि एक सिक्योरिटी डिवाइस की जिसको ना क्रैक किया है, जिसमें कोई डेटा है तो कोई इंटरसेप्ट ना कर सके। तो आईफोन की पोजीशनिंग भी वैसी हुई कि मिलिट्री ग्रेड सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट तो क्रैक नहीं कर पाएगी, और क्रैक करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए 4 गुना 5 गुना दाम भी लिया गया। व्हाट्सएप भी इसीलिए आया कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, कल के दिन आपको कम्युनिकेट करना है किसी से तो क्या बात हुई, कैसे बात हुई, पता नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें इन अ वे एक दूसरे से लिंक थी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ये चाह रहे थे कि आपके बारे में किसी को ना पता पड़े और आप कुछ भी कर लें। और जब हम ये कहते हैं कुछ भी कर लें तो वो कुछ भी नेगेटिव ही होता है, आदमी गलत रास्ते पे चलता है। मैं आपको बोलूं कि आपको अगले सेकंड एक पावर देते हैं ध्रुव जी कि मैंने चुटकी बजाई और आप गायब हो गए, तो जो पहला थॉट आपके दिमाग में आएगा वो क्या आएगा? क्या करना चाहेंगे आप गायब हो चुके हैं। जी, अपने दुश्मन को हटाने की कोशिश करें। आप कुछ नेगेटिव ही सोचेंगे, आप पॉजिटिव तो सोचेंगे नहीं। आपके दिमाग में ये थॉट नहीं आएगा कि चलो अब मैं गायब हो गया हूँ तो मेरे घर में जो पैसे पड़े हैं मैं लेके दान कर देता हूँ, क्योंकि अब तो किसी को पता पड़ेगा नहीं। ऐसा तो कोई थॉट आपके दिमाग में आएगा नहीं। आपके दिमाग में सबसे पहले थॉट आएगा कि मैं बगल वाले को एक झापड़ मार के देखूं कि ये देख भी पा रहा है वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो जैसे कोई पावर आती है उसका सबसे पहले नेगेटिव यूज़ होता है, और डार्क वेब जो कि आपको एनोनिमस करता है तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव यूज़र्स उसमें खड़े हो गए। उसका कोई पॉजिटिव यूज़ है पर वो उतना प्रोमिनेंट नहीं है। बिटकॉइन नेगेटिव यूज़ होना शुरू हो गया, व्हाट्सएप नेगेटिव यूज़ होना पहले शुरू हुआ कि छुप गए अब धमकी दे दो किसी को। आज जितने एक्सटॉर्शन कॉल्स आते हैं व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, ट्रेस करना मुश्किल है, वर्चुअल नंबर यूज़ कर लिया है, वीपीएन यूज़ कर लिया, इसी वजह से चैलेंज है ना। जी, यदि ये सिस्टम ही ना हो तो कैसे कोई एक्सटॉर्शन कर लेगा? या फ़ोन में कुछ भी कर लिया। कल के दिन मैंने आपको बताया भी था कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था यूके में। जब हमारी ट्रेनिंग हुई तो उन्होंने बताया कि एक लॉ है वहाँ पर कि यदि आपसे कोई पासवर्ड मांगे फ़ोन का और आप मना कर दें कि मुझे नहीं याद है तो आपको शायद 2 साल तक की जेल है। अच्छा, कि आप मना नहीं कर सकते यदि सेंट्रल एजेंसीज़ हैं जो GCHQ वगैरह आपसे मांगे यूके में। तो एक बंदा था जो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट क्रिएट करता था या स्प्रेड करता था डार्क वेब पर, और उसको पुलिस ढूंढ रही थी। तो उसको ट्रेस करते हुए कुछ पैटर्न के थ्रू इवेंचुअली उन्हें आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बंदा इस समय एयरपोर्ट पर है। वो एयरपोर्ट पर जाके उसको अरेस्ट किया, उसका फ़ोन छीन लिया, फिर उससे पूछा पासवर्ड बताइए, तो उसने मना कर दिया, तो उसको 2 साल की जेल हुई। यदि वो हाँ कर देता तो उसको 20 साल की जेल होती, फिर वो चाइल्ड पोर्नोग्राफिक उसमें फंस जाता। तो चूँकि एक बड़ा आयरनिक सा सिचुएशन है, बट ये पावर उसको मिली कैसे? बिकॉज ऑफ आईफोन, क्योंकि एक डिवाइस है ना जिसको क्रैक करना अदरवाइज मुश्किल था। अच्छा, अभी डिवाइसेस हैं, टूल्स हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट मैं काफ़ी पुराना बता रहा हूँ 2016-17 के आसपास का। बट अभी क्या है कि अभी देयर आर एडवांस टूल्स, इजराइल के कई सारे टूल हैं जो आईफोन भी क्रैक कर देते हैं और पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। लेकिन ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो इन अ वे वो क्रिमिनल को सपोर्ट कर रही होती है, और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी उसको चेज़ कर रहे होते हैं कि यार अब इसको कैसे सॉल्व करें, क्रैक कैसे करें, चाहे वो VPN हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो कोई भी ऐसा डार्क वेब हो या कुछ हो। तो ये मैं एक इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि देखिए, दो वी नो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, बट अब हम जो डिस्कस करेंगे वो इनके डार्क साइड डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। तो ये पहलगाम में जो सुरक्षा चूक हुई थी, अभी हम बात कर रहे थे, वो कैसे हुई? क्या मेथड यूज़ किया आतंकवादियों ने कि हम ट्रेस नहीं कर पाए?
देखिए, किसी भी टेररिस्ट अटैक के बारे में 2-3 चीज़ें जानना ज़रूरी है। पहला, टेररिस्ट अटैक बिना किसी लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता, क्योंकि एक दिन में नहीं होता ये। जी, बहुत प्लानिंग होती है और बहुत पहले से प्लानिंग होती है। अभी तो वो मास्टरमाइंड भी आइडेंटिफाई कर लिया जिसने प्लानिंग की है। जी, तो प्लानिंग तो होती है और उसके बाद मल्टीपल बैकअप्स होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अभी एक वीडियो भी आया जिसमें वो बात कर रहे हैं कि प्लान बी ऑपरेट करते हैं कि प्लान बी नहीं चलेगा। सो उनके पास पूरे ऑप्शंस होते हैं कि यदि ये नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और वो इसलिए होती है क्योंकि उनको भी पता होता है कि जो सिस्टम है वो इस हिसाब से डिज़ाइंड है, सिक्योरिटी सिस्टम हमारा, जो बड़ा वेरिएबल है। जैसे कि जब 26/11 हुआ तो वो वहाँ से पोर्ट तक जो बोट आई उनकी, कराची से यहाँ तक मुंबई तक, वो रास्ते में कहीं भी पकड़ी जा सकती थी, क्योंकि हमारे यहाँ समुद्र के अंदर भी पेट्रोलिंग होती है। जी हाँ, जो कोस्ट गार्ड हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड, वो लगातार नज़र रखते हैं कि कौन आ रहा है। और ये जो पेट्रोलिंग सिस्टम है बड़ा वेरिएबल होता है। ये ऐसा नहीं होता कि एक पैटर्न है और वैसी होगी। जैसे आप पुलिस की पेट्रोलिंग यहाँ भी देखोगे तो वेरिएबल होती है। आज पुलिस आपको यहाँ देखेगी, कल यहाँ चलते देखेगी, परसों वहाँ दिखेगी। तो वो जो पुलिस ऑफिसर होता है वो डिसाइड करता है, जो बीट कांस्टेबल को, कि आपकी बीट ड्यूटी आज ये हैं। बीट ड्यूटीज़ का मतलब है कि आज आपको इस एरिया में गश्त लगानी है, फिर इस एरिया में गश्त लगानी, कल वो फिर बदल देगा। तो उससे क्या होगा, क्रिमिनल को उसका पैटर्न ही नहीं समझ में आएगा कि यार ये लोग कभी भी कहीं हो सकते हैं, तो वो प्लान नहीं कर पाएगा। ये स्ट्रैटेजी हर जगह यूज़ होती है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो कोई और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो। तो यदि मैं यहाँ से वहाँ तक सीधे आ सकता हूँ, तो सीधे वाला रास्ता यदि आपने ले लिया तो डेफिनेटली आप बीच में पकड़े जाओगे, क्योंकि हर कुछ डिस्टेंस पर, 1 नॉटिकल माइल पर कोस्ट गार्ड की बोट चल रही होगी। फिर एक मान लो यहाँ चल रही है, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ चल रही है, फिर तीसरी यहाँ चल रही है, फिर चौथी यहाँ चल रही है। तो ऐसी कई सारी लेयर्स ऑफ सिक्योरिटीज़ होंगी। तो आप सीधे रास्ते से तो आओगे तो पकड़े जाओगे। जी, अब एक ही तरीका है कि आपको ये पता है कि ये कहाँ कहाँ आज पेट्रोलिंग हो रही है, तो आप उसको डॉज करते हुए कुछ ऐसा रूट लो कि वो नज़र में ना आ पाओ, क्योंकि वो तो नज़र भी रखे ना कि कहीं सेंसर भी हैं, कोई आ रहा है तो वो रोक सकते हैं। और इतने अच्छे से निकाल के वहाँ से ले आओ, क्योंकि समुद्र में तो ऐसा नहीं कि छुप सकते हो आप, तो दूर तक भी विजिबल होते हो। तो बहुत एक्यूरेटली आपको लेकर राइट लेफ्ट करते हुए निकल के सीधे वहाँ तक पहुँचना है। सो जो डिस्टेंस आपकी मान लो 200 नॉटिकल माइल्स है, वो 400 भी हो सकती है, बिकॉज आपको घूम फिर के आना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जब वो हुआ उससे पहले एक साइबर अटैक हुआ था, डेटा चोरी हुआ था। उनको ये पता था कि बीट आज कैसे होने वाली। अच्छा, आतंकवादियों को ये पहले से मालूम था, वरना इतना सोफिस्टिकेटेडली हो नहीं सकता। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, कोई भी जो अटैक होता है उससे पहले डेटा चोरी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर होती तो है। तो वो डेटा चोरी कैसे हो, कम्युनिकेशन का मेथड कैसे हो कि वो, या कम्युनिकेशन मैकेनिज्म, दूसरा क्या है कि उनका जो अपना कम्युनिकेशन है, ऐसे नहीं कि हमारी एजेंसीज भी बहुत प्रोएक्टिव है, हम भी इंट्रूजन करते हैं, हम भी देखते रहते हैं, तभी तो आईबी के अलर्ट्स आते हैं। बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि हमसे चूक क्यों हुई, क्योंकि उनके यहाँ कोई ऐसा सिस्टम था जो शायद हम लोग उस समय तक नहीं ट्रेस कर पाए। कोई ऐसा कम्युनिकेशन चैनल था जो हमारी नज़र से बच गया। ये गलतियाँ उनकी भी होती हैं, हमारी भी होती हैं, हम भी तो वेरिएशंस ला रहे हैं। तो एक ऐसे कुछ कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं जो टेररिस्ट ख़ास तौर से JNK के यूज़ करते रहे हैं, जिसमें सिमलेस कम्युनिकेशन होता है कि आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती और आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ना आपके फ़ोन में सिम है, ना आपको वाईफाई चाहिए, और फिर भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। मतलब आपके फ़ोन में सिम नहीं है, समझ में आया नहीं, मतलब कैसे? जैसे कि हमारे फ़ोन ना बहुत पावरफुल फ़ोन है, हर एक फ़ोन अपने आप में एक ट्रांसमीटर रिसीवर की तरह काम कर सकता है। ओके। जो वाईफाई, और वाईफाई कुछ मीटर्स तक कम्युनिकेट कर सकता है। तो मुझे यदि मान लो मेरे फ़ोन में वाईफाई है और आपके फ़ोन में वाईफाई है, और मैं एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करता हूँ, ऐसी कई सारी एप्लीकेशन है जो मैं नाम नहीं लूँगा अभी, लेकिन कई सारी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ होती हैं, तो मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ विदाउट एनी सिम कार्ड, विदाउट एनी वाईफाई, बिकॉज माई सिस्टम कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली विद यू। जैसे कि मैं एग्जाम्पल दूँ, आईफोन से डेटा ट्रांसफ़र करता है तो वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, आपने फ़ोन टू फ़ोन डेटा ट्रांसफ़र कर लिया। सेम एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं वाईफाई के थ्रू, कई सारी एप्लीकेशन से करते हैं, वो डेटा ट्रांसफ़र के लिए। बट देर आर सिमिलर, बेस्ड ऑन सिमिलर टेक्नोलॉजी, देर आर चैट ऐप्स। अब होता क्या है कि वो कैसे वर्क करती हैं कि एक एरिया में, नोएडा के अंदर 100 लोगों के फ़ोन में वो एप्लीकेशन, ओके। और 100 लोग डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, पर वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि वो दिन में 1 बार या 2 बार मिलते हैं जहाँ पर वो 50-100 मीटर की रेंज में आते हैं।
उनमें से कोई भी दो, जरूरी नहीं कि सारे मिलते हैं, कोई भी दो मिलेंगे तो उससे क्या होगा कि उनका डेटा सिंक हो जाएगा। अब वो जब बिना वापस, मिले हुए आसपास से गुजरेंगे तो हाँ, डेटा, वो ऑटोमेटिक सिंक होगा। ओके। वो सिंक होके जब वापस अपने एरियाज में जाएंगे तो वहां पर जो लोग हैं उनसे सिंक हो जाएगा। तो यदि मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचानी है तो वो पहुंच जाएगी। और ये डेटा ट्रेस नहीं होगा, ये मैसेज और ये ट्रेस नहीं क्योंकि होगा, इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं ना कि जो क्योंकि आपने कोई भी कम्युनिकेशन मेथड यूज ही नहीं किया, ना आपने वाईफाई यूज़ किया है, ना आपने सेल टावर से कोई कम्युनिकेशन किया है, और इस वजह से वो नज़र से बच जाते हैं। ओह, अब इसमें एक और पैटर्न यूज़ होता है कि ख़ास तौर से, चूँकि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बात पहलगाम की हो रही है, कि इन टेररिस्ट को एक गाइडलाइन होती है कि आपको ये वाली नमाज़ पढ़नी है इस टाइम पर। तो जब वो वहाँ जाएंगे और ये एप्लीकेशन, कई बार क्या होती है कि एप्लीकेशन किसी और एप्लीकेशन के फॉर्म में भी इंस्टॉल हो जाती है उनके फ़ोन में। जैसे हमने कोई रिलीजियस एप्लीकेशन बनाई और वो रिलीजियस एप्लीकेशन हर किसी ने इंस्टॉल कर ली, पर उनको ये नहीं पता कि ये उनके लिए थ्रू डेटा ट्रांसमिशन मैकेनिज़्म है, उनको एज ए टूल यूज़ किया जा रहा है। अब वो सारे लोग जब एक जगह इकट्ठा होंगे रिलीजियस प्लेस पर, मॉस्क के अंदर, तो वो डेटा सिंक हो जाएगा। जब वो जाएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसीलिए शायद ट्रेस नहीं हो पाएगा। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी कई सारी मैलिशियस एप्लीकेशंस ऑपरेट होती हैं, बदलती भी रहती हैं, और इस वजह से लॉ इन्फोर्समेंट को बहुत मुश्किल होती है कि आप उसमें कम्युनिकेट किए कैसे। और बिना, मैंने आपसे फिर बोला कि बिना कम्युनिकेट किए, बिना लोकल कुछ लोगों के सपोर्ट के ये चीज़ें नहीं एग्जीक्यूट हो सकती। अब कम्युनिकेट किया है और लोकल सपोर्ट था तो पकड़े जा सकते थे, पर चूंकि सिस्टम ऐसे हैं, पहले सैटेलाइट यूज़ करते थे तो हमने सैटेलाइट भी ट्रेस करने के मैकेनिज्म डाले। बहुत सारे स्मार्ट टूल्स हैं अभी डिफेंस के पास कि हम हर तरीके से नज़र रख पाते हैं, और तभी ये घटनाएं नहीं हो पाती बहुत आसानी से। पर फिर ये लोग भी इवॉल्व कर रहे हैं, फिर ये कुछ ऐसा ले आते हैं, और चूंकि ये तो जान पे खेल के आते हैं, इनको तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो जिस व्यक्ति का ब्रेन इस हद तक ब्रेन वॉश्ड है, वो उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है। जो मरने के लिए है उसको, जो मरने के लिए है वो तो मरेगा, ऐसे नहीं वैसे मरेगा। वो तो प्लान बी में नहीं मरेगा तो प्लान सी में मरेगा। तो ये एक, लेकिन हर जगह बिना टेक्नोलॉजी के इस तरह की चीज़ें एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, एक और चीज़ जो देखने में आ रही है, एआई टूल्स को लेके कैसे उसका नेगेटिव यूज़ हो रहा है हमारे सुरक्षा बलों की इमेज ख़राब करने में। तो उसके बारे में थोड़ा सा समझाएंगे कि कैसे यूज़ कर रहे हैं वो, आज ही मुझे एक, और ये यूज़ हो रहा है हाँ, टेररिस्ट बिल्कुल के बिल्कुल। थ्रू देखिए, यूज़ होता हो क्या है रहा कि अभी आपने नोटिस किया होगा कि पहलगाम के बाद एक जो लोकल पॉपुलेशन है JNK की, उनका बड़ा सपोर्ट रहा। ना सिर्फ उन्होंने लोगों को बचाने में मदद की है, बल्कि मूवमेंट भी स्टार्ट किया, कैंडल मार्च भी हुआ, और वो खुल के सामने आया कि नहीं, ये गलत है और ये इनह्यूमन है और ये धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। और ये चीज़ तो पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वो तो यही चाहते थे कि विघटन हो, कि हमारे देश का सौहार्द बिगड़े। सौहार्द बिगड़े। हमारे यहाँ कैसे, ये किसी भी देश को पसंद नहीं आता कि यहाँ पर हिंदू मुसलमान साथ रहे कैसे लेता है। जी, जहाँ किसी और विश्व में किसी कंट्री में साथ नहीं रह पा रहा है, यहाँ पर कारण क्या है? ये जो जेनेटिक फ्लेवर है देश का, वो बिगाड़ने की कोशिश विश्व से होती है। तो चूंकि वो लोकल सपोर्ट है, और उनको लगा इतने एफर्ट और पैसे के बाद तो एक नफ़रत पैदा की गई थी लोकल लोगों में हिंदुस्तान के अगेंस्ट, अब वो फिर फिजल हो जाएगी। तो एक AI नैरेटिव शुरू हुआ, वहाँ पर भी लगातार इस तरह के कंटेंट आ रहे हैं जो फेक हैं। अभी हमने देखा डीप फेक कंटेंट मेरे पास हर जगह से वो आ रहे हैं डेटा भी, जिसमें उनको दिखाया जा रहा है कि नहीं ये तो आर्मी वाले फिर से वो कर रहे हैं, प्रताड़ित लोगों के घरों में घुस रहे हैं या कुछ जो कि परेशान कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो वीडियो आप टूल से, एक टूल है deepware.ai, scanner.deepware.ai, टर्किश टूल है। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ कि टर्की का, वो तो उस पर तो ट्रस्ट कर लो तो क्योंकि टर्की तो इंडिया को वैसे भी सपोर्ट नहीं करता है। उस टूल पे ही आप टेस्ट कर लो कोई वीडियो, उसमें आप वीडियो अपलोड करके भी टेस्ट कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पर है तो यूट्यूब लिंक भी डाल सकते हैं और वो बता देगा कि ये डीप फेक है। तो मैंने तो मोस्टली अभी उसी टूल से स्कैन किया, और भर भर के ऐसे वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं और इमेजेस वगैरह, जहाँ पर अगेन आर्मी की नेगेटिव इमेज दिखाई जाए, भारत सरकार की नेगेटिव इमेज दिखाई जाए, ताकि वो जो पॉजिटिविटी आई है लोगों में देश के प्रति, वो फिर से ख़त्म की जाए। और AI में तो आवाज़ भी आ जाती है, नेताओं के कोट्स भी हैं उसमें, बहुत सारे नेताओं से मैनिपुलेट कर दिया गया है। बहुत सारे रिलीजियस नेताओं के कोट्स आ गए कि देखिए ऐसे बोल रहे हैं रिलीजन के प्रति और उसके प्रति, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। मिनिस्ट्री मीडिया में ऐसा नहीं है, पर मिनिस्ट्री मीडिया से JNK नॉर्मली कटा रहता है।
JNK में आज भी जो इंटरनेट का कंजम्पशन का जो कंटेंट है वो, और जो इस तरह के चैनल्स हैं जो रिलीजियस कंटेंट फ्लो कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा ट्रस्ट है, तो वहाँ पर ये कंटेंट फ्लोट हो रहा है। अभी आज सुबह एक ऑफिसर है वहाँ के JNK के, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया और मैं आपको दिखाता हूँ। उन्होंने मुझे भर के बहुत सारे URL भेजे और मैं कुछ URL पढ़ देता हूँ यहाँ पर। उन्होंने कहा कि देखिए फिशिंग अटैक शुरू हो गया है आर्मी के ऊपर आफ्टर दिस पहलगाम इशू, और ये जो है इसमें फर्जी लिंक बनाए गए हैं और लोगों को अटैचमेंट भेजे जा रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है ताकि फिर हैक किया जाए। तो ये जो लिंक इन्होंने मुझे भेजे हैं कि पहलगाम टेरर अटैक थीम्ड डिकॉय यूज्ड बाय पाकिस्तान लिंक्ड APT36, ये जो अटैक हो रहे हैं ये APT36 ग्रुप है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो राष्ट्र द्वारा पोषित होते हैं, पैसा उनको वो नेशनल कंट्रीज देती हैं। सो APT36 एक पाकिस्तानी सपोर्टेड ग्रुप है, पूरा हैकर ग्रुप है। वो ये फिशिंग अटैक कर रहे हैं, फिशिंग कैंपेन, जो इंडियन गवर्नमेंट और डिफेंस पर्सनल्स को टारगेट किया जा रहा है। इसमें जो फाइल है उसका नाम है रिपोर्ट अपडेट रिगार्डिंग पहलगाम टेरर अटैक। रिपोर्ट अपडेट रिगार्डिंग पहलगाम टेरर अटैक, तो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर खोल लेगा कि कुछ अपडेट आया है। जो लिंक आ रहा है जिसके थ्रू ये डोमेन है वो है jkpolice.gov.in.kashmiri-exposed-service/home, मतलब जो एक्चुअल डोमेन है वो है kashmirattack.exposed। और इन्होंने JK पर आगे उन्होंने सब डोमेन बना दिया JK पुलिस का डाल के और कुछ GOV डाल के, ताकि लोग ट्रस्ट कर लें, ताकि लोगों को लगेगा तो यार गवर्नमेंट का है, पर गवर्नमेंट का नहीं है। तो आप पूरा डोमेन पढ़िए, लास्ट में जो एक्सटेंशन आएगा उसके बेस पर आप डिसाइड कर पाएंगे। और ये लिंक वेरीफाई करना है कि ये लिंक फ्रॉड है, डेटा चुराने आया है, पैसा चुराने आया है, या ये कोई नफरत फैलाने आया है, या इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो आप मूवी आर्मर के थ्रू चेक कर सकते हैं, उसमें लिंक स्कैनर है। तो ऐसा कोई भी लिंक आपको आता है, ईमेल पे आता है, व्हाट्सएप पे आता है, तो प्लीज़ उसको एक बार स्कैन कर लें और उस पर ट्रस्ट तो बिल्कुल ना करें। फिर फेक डोमेन और भी बनाए गए हैं, उसमें बहुत सारे उन्होंने भेजे हैं कि ministry-of-defense.org के करके भी कुछ एक डोमेन बना दिया उनका। एलेक्स होस्ट, ये बुल्गारिया में होस्टेड है डोमेन, उसका DNS रिकॉर्ड भी उन्होंने भेजा है मुझे कि ये सब बुल्गारिया में होस्टेड है। और बहुत सारे IPs भी भेजे हैं जो हम लोग अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे। पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये कैंपेन हमेशा शुरू हो जाती है जैसे ही कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, आप चूँकि क्यूरियस होते हो, आप उसके जानना बारे और में जानने के लिए, तो आपको इस तरह के लिंक अलग अलग चैनल से भेज जाएंगे। और नॉट ओनली, अभी तो ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अदरवाइज आम आदमी को भी भेज जाएंगे। तो ऐसे इन्होंने करीब 9 ऐसे कैंपेन थीम बताए हैं, जिसमें रिवाइज SOP फॉर वेबएक्स मीटिंग कि हमारे गवर्नमेंट, अब बताइए, अब ये आपको कल ईमेल आ जाए गवर्नमेंट ऑफिसर को कि गवर्नमेंट ने, MOD ने एक SOP बना दिया है, अपडेटेड SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग जो प्रोसीजर्स होते हैं वेबएक्स मीटिंग के लिए। तो आप तो खोलोगे ना कि यार कोई नई गाइडलाइन आई है, देख लेते हैं, पर वही आपको फंसा देगी। अर्जेंट टेक्निकल रिव्यू मीटिंग नोटिस, इस सब्जेक्ट लाइन से आ रहे हैं। लेटर टू SHQs, ये सब्जेक्ट लाइन आ रहे हैं। अवार्ड मेडल डिक्लेरेशन फॉर्म, इस सब्जेक्ट लाइन से आ रहे हैं। हेल्प मैनुअल फॉर NIC एंड गवर्नमेंट ईमेल ID क्रिएशन, इससे आ रहे हैं। पोस्टिंग ट्रांसफर अंडर फेज 3 ऑफ रोटेशनल ट्रांसफर्स ऑफ ASU and SSC। तो इस तरह की सब्जेक्ट लाइन पर बहुत सारे साइबर अटैक्स हमारे ईमेल भेजे जा रहे हैं पुलिस के लोगों पे किया to जा रहा है, JNK officers and other officers। And also in March APT36 leveraged developing leadership for future wars theme to deploy remote tools। So इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि एकदम से फ्लड आ जाएगा। ये तो एक अटैक के बाद जो इम्पैक्ट होगा साइबर स्पेस में वो ज़्यादा बड़ा होगा, और उसमें कई सारे लोगों के पैसे भी जा सकते हैं, रेपुटेशन भी स्टेक पर आती हैं, और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी लीक होती है। तो हमें ज़्यादा कॉन्शियस हो जाना पड़ता है, क्योंकि कोई भी ऐसा इंसिडेंट हमें इमोशनली ड्राइव करता है। वी ऑल आर इमोशनल, हम लोग इस समय पूरी तरह हिले हुए हैं। अभी कुछ भी आता है तो हम जल्दी से फॉलो करना चाहते हैं, पर ये चीज़ भी हमारी कमजोरी बन जाती है जब क्रिमिनल उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो सर मैं मतलब लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा कि पहले चेक कर लें कि ये न्यूज़ असली है कि नहीं है। फेक न्यूज़ जिस तरीके से फैलाई जा रही है गवर्नमेंट ऑफिसर्स के बारे में, आर्मी के बारे में, उस पर एक बार चेक कर लें।